अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया है। चलिए उनके बारे में कुछ ब्रीफ कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को ठीक है, बताने में आसान होगा। तो 2 अक्टूबर 2020 को देश भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। ठीक है, गांधी जी के बारे में आपको पता है कि गांधी जी, ये कितना अच्छा उनका स्लोगन है ये कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आप जो आज करते हैं उसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। अगर आपको कल कुछ बनना है तो तैयारी आज करनी पड़ेगी, जाहिर बात है। तो देखिए, अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जो जयंती थी वो 191वीं जयंती थी। कितनी जयंती थी? 191वीं जयंती थी। इनके बचपन का नाम था, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक नैतिकवादी थे। वो ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अहिंसक आंदोलन किए थे। अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा का प्रयोग किया था उन्होंने। वो मानते थे कि बिना हिंसा के ही, बिना हथियार उठाए भी हम लोग आज़ादी ले सकते हैं। अब महात्मा गांधी जो कानून की पढ़ाई पूरे किए थे वो लंदन से किए थे। कहाँ पे? इनर टेम्पल, लंदन। बहुत लोग बोलता है कि महात्मा गांधी बहुत गरीब परिवार से थे, ये थे। सोचिए कि पढ़ने के लिए वो लंदन जाते थे, गरीब कैसे थे? ठीक है, गरीब नहीं थे, वो संपन्न परिवार से थे। वर्ष 1893 में वो एक भारतीय व्यक्ति का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। सोचिए, लंदन जाकर पढ़ाई करते हैं, मुकदमा लड़ने के लिए भारत से दक्षिण अफ्रीका आते हैं, और फिर भी लोग को लगता है गरीब है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीय नहीं, नागरिक अधिकारों के लिए अभियान शुरू किया था, और वहीं पर उनका ये अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा का प्रयोग हुआ था। आपको पता होगा कि वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए थे तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया था, और वहाँ नोटिस लगा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास। इस बारे में फिर ये लंदन जाके लंदन के कोर्ट में इन्होंने केस किया था, और अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और तब इन्होंने, इनके गुरुजी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ये वहाँ पर ही दक्षिण अफ्रीका में ही नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया था इन्होंने, और उसका काफ़ी सफल आंदोलन हुआ था। मरता है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है चंपारण में, बिहार में है, वहाँ तिनकठिया पद्धति था। तो उस तिनकठिया पद्धति का विरोध करने के लिए ये वहाँ आए थे और उस आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है ना? कब आए थे ये क्वेश्चन बनता है? 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा 1919 में, क्योंकि डिटेल इनका फिर जब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, कहीं से नहीं छूटेगा। लेकिन अभी देखिए कि 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किए थे, और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रॉलेट एक्ट आया था उससे खिलाफ शुरू हुआ था ये। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने गरीबी कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक एवं जातीय मेलजोल बढ़ाने, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त करने की ओर स्वरोजगार या स्वरोजगार नहीं, स्वराज या स्वशासन। पहले असल में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हम लोग का आंदोलन इसके लिए था कि हमें, भले ही आप शासन करते रहिए, लेकिन हमें जो होम रूल है, जो गृह मंत्रालय है, ये हमें दीजिए। बाद में संपूर्ण आज़ादी की मांग की गई थी।
ठीक है, तो 1920 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे आते हैं 1920 में ही, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे गांधी जी। और 1922 में क्या हुआ कि चौड़ी चौड़ा कांड हो गया। चौड़ी चौड़ा में सब लोग थाना वाना फूंक दिया था, तो फिर वो आंदोलन समाप्त कर दिए। भाई अहिंसक आंदोलन था, उसमें हिंसा हो गया तो समाप्त कर दिए उसको। फिर जो है 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून का उल्लंघन किए थे। ठीक है, जो नमक कानून था उसको तोड़ के नमक खुद बनाए थे और इसको नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपका विनय के साथ, प्रेम के साथ आपके चीज़ों का अवज्ञा करेंगे, मतलब मानेंगे नहीं आपका बात, प्रेम से रहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। फिर 8 अगस्त 1942 को देखिए आ रहा है आज़ादी का समय। महात्मा गांधी जो है भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के छत्र भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। ठीक है ना। कहाँ से आह्वान हुआ था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आह्वान जो हुआ था वो हुआ था आपका मुंबई में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी था मुंबई में, इसका 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी में इन्होंने ना दिया था करो या मरो। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, देखिए ग्वालियर टैंक मैदान में बोले थे क्या, करो या मरो। ठीक है ना, इसीलिए उसको अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए। गांधी जी जो है लेखक भी अच्छे थे, विचारों को अपने लिखते रहते थे। देखिए इनके शुरुआती प्रकाशनों में एक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसका लिखा हुआ क्वेश्चन अगर आता है तो कौन लिखे थे, गांधी जी लिखे थे। 1909 में गुजराती भाषा में प्रकाशित किए थे उसको। ठीक है ना। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बौद्धिक खाका, इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट बताया गया था, कैसे कैसे आज़ादी का लड़ाई लड़ा जाएगा इसके बारे में था। गांधी जी बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन भी किए हैं, जिसमें है हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए, इन्हीं के जन्मदिन के दिन एक और जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। काफ़ी सिंपल व्यक्ति थे और काफ़ी लोग गांधी जी के जन्मदिन के साथ का जन्मदिन होने के कारण भूल जाते हैं। बेचारा गरीबों को नहीं याद रखता है। ठीक, इनका कोटेशन पढ़ लेते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नमेंट्स एज आई सी इट इज टू होल्ड द सोसाइटी टुगेदर सो दैट इट कैन डेवलप द मार्च टुवार्ड्स सर्टेन गोल्स। एक मिनट। Those who govern must see how the people react to administration. Ultimately, the people are the final arbiters. देखिए ये कहते हैं कि पीपुल जो है, जो आम जनता है, वही फाइनल शासक है। इसलिए आप ऐसा काम कीजिए जो सोसाइटी को साथ में रख सके। ठीक है ना, सोसाइटी को साथ में रख सके और सबका डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा कहते हैं कि जो शासन कर रहा है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। आजकल ये कौन सुनता है। ये ऐसा पहला मंत्री थे, रेल मंत्री, जो रेल दुर्घटना हुआ था तो इस्तीफा दे दिए थे अपने पद से। तो शास्त्री जी का जन्म भी जो है 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लेकिन ये हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जिसका कि अब नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर।
वहाँ रेलवे स्टेशन का भी नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, मुगलसराय का नाम। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं भारतीय राजनीतिज्ञ थे और दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं। इनका नारा था जय जवान जय किसान, यह नारा दिए थे। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थित सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी मतलब लोक सेवक मंडल के आजीवन सदस्य बने रहे। वहाँ पर ही पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया और बाद में सोसाइटी के अध्यक्ष ही बने। देखिए ये पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे थे बेचारे, जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आजकल जो पिछड़ा वर्ग के नेता बनता है देखिए कि रेलवे कॉलोनी में सर्वेंट क्वार्टर में रहना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसके पास आलीशान बंगला करोड़ों अरबों रुपया हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाए। जितना भी पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आया है खुद आगे बढ़ गया, पिछड़ा वर्ग जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। ये बेचारे जो है असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे। आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1961 में वो गृह मंत्री बने। कब बने थे? 1961 में। और भ्रष्टाचार निरोधक समिति के लिए इनको नियुक्त किया गया था उस समय। फिर ये अपना शास्त्रीय फार्मूला ला लाए थे। इनका जो फार्मूला था उसको कहा गया शास्त्रीय फार्मूला। इसमें क्या था, असम और पंजाब में जो भाषा आधारित आंदोलन था उसको ही उस समय ख़त्म किए थे अपने शास्त्रीय फार्मूला से। देखिए भारत में आनंद, गुजरात के अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण करके इस श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिए थे। इसके अलावा खाद्य उत्पादन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए 1965 में हरित क्रांति को बढ़ावा दिए। इनको पता था, ये गरीब घर से थे ना, तो पता था कि बेसिक चीज़ कहाँ पे है, कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ये जानते थे कि ये दूध हो जाए, अन्न हो जाए तो बहुत गरीबी कंट्रोल हो जाएगा, लोग खाने के का उपाय तो हो जाए। मूल तो यही था। तो ये जो है श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिए। 1964 में सिलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति, ठीक है, किसका स्थिति, जो तमिल भारतीय था, के संबंध श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिमिरावो भंडारनाइके के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय कौन था श्रीलंका का प्रधानमंत्री? सिरिमावो भंडारनाइके के साथ। उस समझौता को क्या कहा जाता है अभी भी जान लीजिए कि जो समझौता 1964 में किए थे सिलोन में किए थे भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में, उस समझौता को कहा था श्रीमावो शास्त्री संधि। ये देखिए श्रीमावो शास्त्री संधि, श्रीमावो शास्त्री पैक्ट के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु जो हुई थी, इतिहास जब आएगा हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी संदेहास्पद स्थिति में हुआ था, ठीक है। 1966 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया था। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान को धूल चटा दिए थे, ठीक है ना। और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही इनका मृत्यु हो गया था। अब संदेहास्पद था कैसे हुआ, तो उसका फिर हम लोग कहीं बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये आपके चूँकि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है।